हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो अब इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसपे हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी चैप्टर्स हम कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसका है आपको पता है। जो हमारे साथ स्टूडेंट्स लैब जुड़े हुए हैं सबको पता है, डेली जो क्लासेस देख रहे हैं उनको सबको पता है कि कंटिन्यूटी हमारा चल रहा है। यूनिट सेकंड आपकी चल रही है, एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकंड का ये पहला चैप्टर चल रहा है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से हम लिमिट टॉपिक कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी, और आज भी इसको खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का आपका तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी को खत्म कर देंगे और अगले लेक्चर से इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएबिलिटी उसको चालू करेंगे। तो आइए, मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे कंटिन्यूटी चेक करने वाले, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन दे रखा है आपको fx इक्वल मॉड x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड x4/4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4 व्हेन x लेस देन 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। आपको ये फंक्शन बताना है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, किस पर, एट x बराबर 1 पर। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था और एक लॉन्ग तरीका बताया था, है ना। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और नंबर लाइन के बीच में क्या लिख लेते हैं, वो पॉइंट लिख लेते हैं जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी निकालनी होती है। किस पॉइंट पर निकालनी है, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x बराबर 1 लिख लेंगे। अब क्या करना है, नंबर लाइन आपकी क्या शो करती है कि लेफ्ट हैंड साइड में इस 1 से छोटे नंबर आएंगे और राइट हैंड साइड में 1 से बड़े नंबर आएंगे। यही होता है नंबर लाइन का मतलब, राइट हैंड साइड में ग्रेटर नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉलर नंबर। तो आपको अब यहाँ पे नंबर तो है नहीं, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। अब आपको क्या देखना है, 1 से छोटा फंक्शन तो इधर लिखना है और 1 से बड़ा फंक्शन इधर लिखना है। तो आप देखेंगे इनमें 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है। देखिए ये है x लेस देन 1। x लेस देन 1 का मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटा फंक्शन ये वाला है, तो 1 से छोटे फंक्शन को आप यहाँ लिख देंगे। क्या है, x4/4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4। यही है आपका 1 से छोटा। और इधर क्या लिखना है आपको, राइट हैंड साइड में 1 से बड़ा फंक्शन। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 1 के लिए भी है और 1 से बड़े के लिए भी है। ग्रेटर देन भी लग रहा है और इक्वल टू भी लग रहा है। तो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ x की जगह 1 पुट करना है। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसको पुट कर देना है। लगाइए, तो 1 की पावर 4 यानी कि 1 ही हो गया, 1/4 माइनस 3 इंटू 1 x की जगह पर, तो ये 3/2 हो गया, प्लस ये कितना है 13/4। इधर पुट करेंगे x की जगह 1, तो मॉड 1 x की जगह माइनस का 3। इसको आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, इसका 4 आ गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। 4 बन गया 4, 2 2 या 4, 2 बार गया और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, 6 हो गया। 4 बन गया 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, मॉड में 1 में से 3 गया तो माइनस का 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि ये प्लस का है और ये प्लस का है। 13 और 1 कितना हो गया 14, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8, और अपॉन में क्या है 4। और मॉड में से जब किसी भी नंबर को बाहर निकालते हैं तो वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, किसका ही हो जाता है, प्लस का हो जाता है। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई, और इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 2। जो हमारी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, दोनों क्या आ गई, 2 2 आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी बराबर आ गई। अब हमें क्या चेक करना होता है कंटिन्यूटी के लिए, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी होती है और एक राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है, और एक और चीज चेक करनी होती है जो मैंने आपको बताई थी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपको चेक करना होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी आपकी 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जो लेफ्ट वाली है, और राइट हैंड लिमिट क्या है, जो राइट वाली है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे है, x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x बराबर 1 पे और ग्रेटर देन पे यही फंक्शन था, इसमें x की जगह 1 लगाओगे तो हमने लगाया था, अभी कितना आया था 2 आया था। तो तीनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो आपका जो फंक्शन दे रखा है ये वाला fx, ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पर हो गया सर जी, एट x बराबर 1 पर हो गया। तो इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं भी कोई भी नहीं बताने वाला है यूट्यूब पर, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इस तरीके को देखकर। ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम, और पिछले वीडियो में मैंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी थी कि एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ मैं, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे।
तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें सभी के पास उस ग्रुप को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें जुड़ जाइए। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी जानकारी हम उस ग्रुप में डाल दिया करेंगे और आप भी अपने डाउट उसमें पूछ सकते हो, है ना। तो ये एक अच्छा है, आप बता दीजिए मुझे, और कोई आपका सजेशन हो तो। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, हमें और आगे स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड करने वाला। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल वीडियो में कराया था, और जितने भी कंटिन्यूटी के लेक्चर हैं आप उनको सबको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स नाम से, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिंक भी दे दूंगा, उसमें सभी चैप्टर्स पड़े हुए हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 2 एंड के व्हेन एक्स इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। इस बार क्या कह रहा है, हमें प्रूफ नहीं करना कि ये कंटिन्यूअस है, इस बार उसने दे दिया इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। ये जो फंक्शन है वो एक्स बराबर 2 पर उसने बता दिया कि कंटिन्यूअस है। देन फाइंड के, तो इस के की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, मैंने कहा था आपसे कि जब भी आपको एक फंक्शन x बराबर किसी भी पॉइंट पर दे रखा हो और एक x नॉट इक्वल टू पर दे रखा हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हम जो नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन है उसी को यूज करते हैं। और मैंने रीजन भी बताया था क्यों करते हैं, पता है आप में से किसी को? नहीं पता? चलिए अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइए और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पर है ना। तो ये तो x बराबर 2 के लिए ही काम करेगा, 2 से ना तो कम के लिए काम करेगा ना 2 से बड़ी वैल्यू के लिए काम करेगा। और ये x नॉट इक्वल टू 2 है, यानी कि ये 2 नहीं है। 2 के अलावा तो कुछ भी हो सकता है, 2 से छोटा भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी हो सकता है। और छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा और बड़ा मानेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा। तो इसीलिए दोनों लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन आपका काम करेगा। और ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी इसकी। देखिए अभी करते हैं फटाफट से। लिमिट x टेंड्स टू किस पर निकालना है आपको, 2 पर। और फंक्शन क्या है आपका x5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। ये आपकी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो गई और राइट हैंड लिमिट भी हो गई। और क्या चाहिए होता है आपको, वैल्यू ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए। और फंक्शन पर वैल्यू कितनी है, x बराबर 2 पर इसकी के। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आप इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा 0। नीचे x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, इस क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो क्या बन रही है, 0 अपॉन 0 बन रही है। और जब भी फॉर्म 0 अपॉन 0 बनती है तो मैंने कल आपको एक रूल बताया था, बाय एल हॉस्पिटल रूल। जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार प्लीज जाकर देखना, अच्छा समझ में आएगा। जब भी फॉर्म क्वेश्चन में 0 अपॉन 0 बन रही होती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल को और काफी ज्यादा डिटेल में हम अगले चैप्टर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो 5 आगे x की पावर और 5 में से बन गया 4 माइनस 32 का डिफरेंशिएशन, 32 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और बराबर में क्या चल रहा है आपका k। अब आप x की जगह 2 लगाइए, एक बार इसको रिड्यूस करके लिख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, 5x की पावर 4 बचा है ऊपर और नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत आपको है नहीं। अब x की जगह आप 2 लगा दीजिए इसमें, तो 5 इंटू x की जगह 2 और पावर कितनी है 4 इक्वल्स टू k। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 80 इक्वल क्या है k। आपसे क्या पूछा था कि k की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, फाइंड k, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 80 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, तो अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, कमेंट करके पूछिए। अब तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूं मैं, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए और फटाफट से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज इस कंटिन्यूटी को खत्म करना है ना, फटाफट से लिख लीजिए। चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इफ एफ एक्स बराबर आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं इस बार 3ax + b व्हेन x ग्रेटर देन 1,
11 when x equal 1 and 5ax minus 2b when x less than 1 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ये जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, x बराबर 1 पर। देन फाइंड a एंड b। अब तक आपने एक वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन किए थे, k की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, p की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक साथ दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो a की वैल्यू और दूसरा b की वैल्यू। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो अब तक हम पुराना करते आए हैं। किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ये, x बराबर 1 पर। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो आपने k की वैल्यू निकाली थी उसमें तो ऐसा कुछ नहीं किया था। उसमें क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसमें एक फंक्शन आपको दे रखा था x नॉट इक्वल पर और एक दे रखा था x इक्वल पर। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। लेस देन वाले के लिए लेफ्ट और राइट हैंड वाले के लिए ग्रेटर देन, इसलिए नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस दे रखा है तो x बराबर 1 यहाँ निकलिए। अब 1 से छोटा फंक्शन इधर लिखेंगे। देखिए 1 से छोटा फंक्शन x लेस देन 1 यही वाला है 5ax माइनस 2b, और 1 से बड़ा फंक्शन इधर लिखने वाले हैं। 1 से बड़ा देखिए कौन सा है, x ग्रेटर देन 1 ये वाला है 3ax प्लस b। अब क्या करते थे, x बराबर 1 पुट कर देंगे दोनों में। देखिए x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये 5a हो जाएगा, 5a इंटू 1 यानी कि 5a माइनस 2b, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 3a और x की जगह 1 तो 3a ही बचेगा और प्लस में क्या है b। अब इससे ज्यादा क्या आप इनको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्या कह रहा था कि ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। ये कंटिन्यूअस कब होते हैं, कंटिन्यूअस कब होते हैं आप जानते हो। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाए। इतना तो आपको पता है, इतने क्वेश्चन आपने करे, ये बात तो आपको रट गई होगी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए। तो अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट कितनी है 3a प्लस b, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है। देखिए x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 11, क्लियरली दे रखा है। x बराबर 1 पर क्या है 11, तो आप पुट कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 5a माइनस 2b इक्वल राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 3a प्लस b इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है x बराबर 1 पर 11। अब आप क्या करने वाले हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। 5a माइनस 2b इक्वल 11 कर दिया, 5a माइनस 2b इक्वल 11। लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगी और राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगी। तो दोनों को क्या रख दिया 11 के इक्वल रख दिया, इसको भी और इसको भी। तो दो इक्वेशन बन गई आपकी, एक तो फर्स्ट और ये सेकंड। अब तो ये आपके दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेकिन हम इतना क्यों करेंगे, हमारे पास तो सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2b है माइनस का और यहाँ प्लस का 2b हो जाएगा। सो ये हमारा काम हो जाएगा। देखो पहली इक्वेशन को तो हम ऐसी चीज लिख रहे हैं 5a माइनस 2b इक्वल 11, और सेकंड वाली इक्वेशन में क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6a हो गया, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 2b हो गया इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 22 हो गया। बस हमारा काम हो गया। 5a और 6 से कितना हो गया आपका 11a, ये माइनस का 2b और ये प्लस का 2b कैंसिल आउट हो गया। 11 और 22 को ऐड करेंगे तो 33 हो गया। तो a की वैल्यू आपको दिख गई 11 3 जा 33, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, पहला आंसर आ गया। फाइंड a एंड b, ये तो निकल आया 3। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए, पहली में लगा देते हैं। देखिए 5a है तो 5 और इंटू a है, a की वैल्यू 3 माइनस का 2b इक्वल 11, माइनस का 2b इक्वल 11, 5 3 जा कितना होता है 15, माइनस का 2b इक्वल का 11 माइनस 2b इक्वल 11, और इस 15 को ले जाएंगे इधर तो माइनस का 15 माइनस 2b इक्वल 11 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस गया 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने वाला कर सकते हैं, चाहे उसमें आपसे 2 वैल्यू फाइंड करवाए, 1 फाइंड करवाए, चाहे 3 फाइंड करवाए, सब तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कंटिन्यूटी के मोस्टली क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और
बचता है उसको मैं अभी आपको कराता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले आने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके लिए आए हैं आपके लिए। ये आपको फंक्शन दे रखा है f(x = 4x - 3 sin 3x / 5x³ at x not equal to 0 and c when x equal to 0 is continuous at x बराबर 0। ये जो फंक्शन दे रखा है आपको वो क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तब आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हैं। इसमें क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है और इसमें इक्वल टू आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू आने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हमारा यही वाला फंक्शन काम करेगा। तो आपको क्या करना है, बस लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है आपको, 0 पे, एट x बराबर 0। फंक्शन क्या है आपका 4x - 3 sin 3x / 5x³ और इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हो गई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होती है कि नहीं होती कंटिन्यूटी में। और x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है आपका c, तो c की वैल्यू निकालनी है। इस साइड को सॉल्व कर दीजिए, c की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, x की जगह आपको 0 लगाना है, तो 4 × 0 0 साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 यानी कि ऊपर पूरा क्या हो गया 0, और नीचे भी x आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसकी जो फॉर्म है वो क्या हो रही है 0/0 हो रही है। जब भी 0/0 होती है तो कौन सा रूल लगाते हैं, अभी बताया मैंने आपको, जब भी फॉर्म 0/0 होती है तो LH रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, -3 कांस्टेंट है इनटू sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 3x, लेकिन ये 3x वाला x तो नहीं है तो 3x का दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 × x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² इक्वल क्या चल रहा है c। अब इसकी फॉर्म एक बार इसको रिड्यूस करके लिख लीजिए अच्छी तरह से, फिर दोबारा फॉर्म इसकी चेक करते हैं। 4 माइनस ये हो गया देखो 3 3 जा 9 और cos 3x, ऐसा मत करना, इस 3x का मल्टीप्लाई इस एंगल में कर दो, है ना, जल्दबाजी में हो जाता है। 5 3 जा 15 और x² बराबर c, ठीक है, यही हुआ। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसकी फॉर्म चेक कर लेनी है। दोबारा से फॉर्म चेक करेंगे, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये 9 है ना, यहाँ पे क्या है 9 चल रहा है, ये 9 कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस 4 की जगह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए cos 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 लगाएंगे तो, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और साथ में क्या है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 9 और 9 - 9 0 और नीचे x आ रहा है तो x की जगह पे 0 लगाएंगे तो 0, यानी कि दोबारा से इसकी जो फॉर्म है वो क्या हो गई 0/0। तो मैंने आपको बताया जब तक फॉर्म 0/0 हो रही है तब तक आप LH रूल लगाते जाइए, तब तक आप डिफरेंशिएशन करते जाइए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 9 तो कांस्टेंट है ये वाला, cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin 3x, तो माइनस माइनस मैंने कर दिया प्लस, और 3x का दोबारा करेंगे क्योंकि ये x नहीं है तो 3 हो गया, अपॉन 15x² है, 15x² का डिफरेंशिएशन 15 तो कांस्टेंट है और x² का 2x, तो 15 का मल्टीप्लाई x 2 में करेंगे तो 30x हो गया। बराबर में क्या चल रहा है c चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 9 3 जा 27, ठीक है 27 हो गया। और देखिए sin 0 दोबारा से फॉर्म 0/0 हो रही है, दिख गई आपको, नहीं दिखी, यहाँ तो 0 है ही है, और ये sin 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा और नीचे x की वजह से पूरा 0, तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। 9 3 जा 27 तो कांस्टेंट है, sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का दोबारा करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा 3 अपॉन 30x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 30 इक्वल क्या चल रहा है आपका c, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए, अब 0 नहीं हो रहा है, देखिए x की जगह 0 लगाएंगे तो cos 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 और 27 × 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं c बराबर 27 × 3 बचा, अपॉन में क्या है नीचे 30, क्योंकि अब x तो गायब हो चुका है नीचे से, तो फॉर्म 0/0 बनने से रही है ना, 3 से ये आपका कितने बार कट गया 10 बार,
तो सी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 27 बचा है ऊपर और 10 बचा है नीचे, तो सी बराबर आपका कितना आ गया 27/10। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरह से कर लेने हैं और मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिए हैं, है ना। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी के मेरी तरफ से जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके खत्म हो ही चुके हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तैयार रहिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। लिमिट और कंटिन्यूटी वालों को, अगर लिमिट और कंटिन्यूटी आपके पास अच्छी तरह से आ गई तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ नहीं बचता। 2 लेक्चर में भी हम डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर देंगे और उसके बाद इस चैप्टर की कुछ थ्योरम्स हैं जो एमसीक्यूज एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, उनको मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन कराइए। और फर्स्ट सेमेस्टर के पास सभी के पास शेयर कर दीजिए। दिवाली आने वाली है, दिवाली पे मुझे चाहिए धमाका, और धमाका आप जानते हैं धमाके का मतलब क्या है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।